Hello everyone, I welcome you all to Vessels Talk Chemistry. I hope you all are doing great. So guys, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सेट एग्जाम की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। हम इस वीडियो में उस कंप्लीट नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जामिनेशन फीस क्या है, एग्जाम सेंटर्स क्या रहने वाले हैं, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस, what is gonna be your syllabus, all the things we are gonna discuss. So this is the official website which is Himachal Pradesh Public Service Commission. आप इस साइट तक पहुंचोगे कैसे? जस्ट गूगल पे जाना है, वहां पे लिख दो HPPSC, इस साइट पे आप पहुंच जाओगे। ओके, तो नोटिफिकेशंस वाले सेक्शन में आपको जाना है। ठीक है, नीचे एडवर्टाइजमेंट्स आप देख लोगे, एडवर्टाइजमेंट वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। ये एडवर्टाइजमेंट्स में सबसे नंबर वन वाली एडवर्टाइजमेंट ही है, विच इज एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/1 of the 2026 with the state eligibility test of 2020। ओके, इस पे क्लिक करोगे, ये नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन क्या है? हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ द ईयर 2026। ओके, इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है। लास्ट डेट जो है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, दैट इज 30th of the January 2026। अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपने अपने फॉर्म को विद इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फिल कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली सेट एग्जाम होते क्यों है? सेट एग्जाम्स आपको एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए, अगर आपको यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना है या किसी कॉलेजेस में पढ़ाना है, बट प्रोवाइडेड दिस इज विद इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, उसी स्टेट के अंदर अंदर ही अगर आपको कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। ओके, तो ये जो एग्जाम ये कंडक्ट करवाने वाले हैं, ये 22 सब्जेक्ट्स में होने वाला है आपका। ओके, और जो सेंटर्स हैं जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं, वो सेंटर्स भी पहले ही उन्होंने बता दिए। तो एग्जाम सेंटर है आपका शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू, चंबा, ये सारे सब्जेक्ट, ये सारी जगह पे आपके सेंटर्स होने वाले हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। नेक्स्ट आप देखो नीचे, आपकी ये वाले सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका सेट एग्जाम वो कंडक्ट करवाने वाला है। तो केमिकल साइंसेस हमारा सब्जेक्ट है जो कि है केमिस्ट्री, उसमें भी आप देख सकते हो आपका सेट का एग्जाम होने वाला है। बाकी सब्जेक्ट्स हैं आपका इंग्लिश, लाइफ साइंसेस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी है, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, म्यूजिक, आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स को आप अपने देख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए इसके लिए? तो जस्ट आपको मास्टर्स डिग्री करी होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। ओके, फॉर दी जनरल या अनरिजर्व या जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो है, उनको 55% मार्क्स चाहिए। बाकी जो शेड्यूल कास्ट वाले हैं या एसटी वाले या बाकी बैकवर्ड क्लासेस या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनको 50% मार्क्स चाहिए मास्टर्स में अपनी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, कैंडिडेट्स जो परस्यू कर रहे हैं अपनी मास्टर्स डिग्री या कोई इक्वलेंट कोर्स, या कैंडिडेट जिसने अपीयर हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री अपने फाइनल ईयर में है, whose result is still awaited, whose qualifying examinations have been delayed, वो भी अपने इस टेस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशंस क्या रहने वाली है कि सच कैंडिडेट्स उनको जो they will be admitted provisionally and shall be considered eligible for the post of assistant professor in the universities and the colleges situated in the state only after they have passed their master's degree as stated above। तो आपको 2 साल के अंदर अंदर अपनी पीजी डिग्री कंप्लीट करके अपना रिजल्ट उनको दे देना है। आप अगर ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर भी आप प्रोविजनली एक बारी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो वो प्रोविजनली आपका एक्सेप्टेंस हो सकती है। बट आपको विद इन 2 इयर्स अपना रिजल्ट जो है फ्रॉम दी विद इन द 2 इयर्स देयर पीजी डिग्री एग्जामिनेशन विद इन द 2 इयर्स अपना कंप्लीट करना है। ओके, जब ये सेट रिजल्ट आपको आ जब जब आपके पास सेट का रिजल्ट आ जाए, 2 साल के अंदर अंदर आपको अपना रिजल्ट सबमिट करना है। ओके, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी जो अभी मास्टर्स कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज, ये सारी पॉइंट्स आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट इज अबाउट दी आपकी एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। आपके 2 एग्जाम्स होंगे। पहला पेपर जो होगा फर्स्ट सेशन में होने वाला है, जिसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
नंबर मार्क्स इसके कितने होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है इसमें। ओके, पहले पेपर में आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, टीचिंग या रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड आने वाले हैं ये, ताकि आपकी वो रीजनिंग एबिलिटी को चेक कर सके। इसकी टाइम ड्यूरेशन आपको 1 आवर की मिलेगी। ये आपका पहला पेपर है। दूसरा पेपर जो होगा वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट का ही होने वाला है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मार्क्स आपके 200 रहने वाले हैं। इसका सिलेबस क्या होगा, एमसीक्यू टाइप ही है। इसका सिलेबस आपका यूजीसी नेट वाला ही सिलेबस है। जो कैंडिडेट्स नेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप हिमाचल प्रदेश से हो, तो मेक श्योर करो आप इस एग्जाम को भी फिल कर लो और नेट वाले एग्जाम को भी फिल कर लो। प्रोवाइडेड अगर गॉड फॉरबिड अगर एक एग्जाम नहीं होता तो दूसरे के थ्रू तो आप एलिजिबल हो ही जाओगे, राइट। सो इसकी ड्यूरेशन जो है एग्जाम की 2 आवर्स रहने वाली है। सिलेबस जो है आपको यूजीसी की साइट पर मिल जाएगा, या आप इस वेबसाइट पे भी, सेम ही वेबसाइट है, इस पे भी आप चेक कर सकते हो। सेम सेम आपको सिलेबस यहाँ पे भी देखने वाला है, मिलने वाला है। सो मेन है सब आपका नेट का सिलेबस है। ओके, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है वो इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा। ओके, दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन केस कोई एम्बिग्यूटी आ जाती है, यानी कोई एरर आ जाता है किसी डाटा में या कुछ भी, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में जो पेपर दे रखा है, तो इंग्लिश वाली लैंग्वेज को वो वैलिड मानने वाले हैं। ओके, और अगर कोई नेक्स्ट देखते हैं आपकी मार्किंग स्कीम्स क्या रहने वाली है। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और इसमें मेन थिंग है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए। तो बेटर है सारे क्वेश्चन करके आ जाओ, राइट। नो मार्क्स विल बी गिवन अगर आप कोई अनआंसर्ड या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन छोड़ते हो। अगर कोई क्वेश्चन गलत आ जाएगा, कोई उसका डाटा गलत है या तो उसको इनकरेक्ट मान के वो अगर ड्रॉप करेंगे, तो हर कैंडिडेट को 2 मार्क्स देने वाले हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, बाकी डिटेल्स प्रोविजनल आंसर की फॉर चैलेंजेस की सारी प्रोसेस दे रखी है। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, ये सारे पॉइंट्स आप रीड कर लेना। ओके, नेक्स्ट आपकी एग्जामिनेशन फीस कितनी है। फॉर द जनरल कैटेगरी आपको 1150 रुपीज पे करने हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस वाले या अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले हैं जो, उनको 600 पे करने हैं। बाकी SC ST जो कैंडिडेट्स है या PWD कैंडिडेट्स है, उनके लिए 325 फीस है। ओके, मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन ही रहने वाला है। तो अपने फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, इसी वेबसाइट पे जाओगे, ये लिंक दिया हुआ है, इसी पे जाओगे, सेम इसी वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे। वहां पे आपको दे रखा है सारा, आपको बताती हूँ। यहाँ पे जाओगे, उसके बाद यहाँ अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन में चले जाओगे। देखो, OTR मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए वीडियो ट्यूटोरियल्स भी दे रखे हैं, क्योंकि अच्छी बात है ना, यहाँ पे पूरी साइट को अच्छे से मैनेज कर रखा है। नेक्स्ट इज यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर द एग्जामिनेशन के लिए आप जाओगे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पहले आप क्लिक करो। ओके, सारा अपने डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लो, अपने आप को रजिस्टर कर देना है यहाँ पे। नेक्स्ट, बैकवर्ड जाओगे, अब उसी पे जाके अपनी जो यूजर आईडी नंबर होगा, पासवर्ड होगा, उसको फिल करके लॉग इन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली फिल कर सकते हो। ओके, दिस इज हाउ आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के इस सेट एग्जाम के लिए एलिजिबल है, तो मेक श्योर आप अपना फॉर्म टाइमली ड्यूरेशन में जरूर फिल कर दो। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, जिसमें हमने इस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वन। आई विल मीटिंग इन सम न्यू वीडियो, जिसमें हम कुछ नई नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।